औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हमने अभी तक वायरस, स्टेटस ऑफ वायरस तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। अगर आपको याद हो तो हमने बायो के पहले चैप्टर के अंदर एक ब्रांच पढ़ी थी टेक्सोनोमी, जिसके मुतालिक हमने ये कहा था कि इट डील्स विद द गिविंग ऑफ साइंटिफिक नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी जानदार को साइंसी नाम देने से मुतल्लिक जो ब्रांच है वो टेक्सोनोमी है। पिछले चैप्टर के अंदर बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में जब हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक की क्या क्या खुसूसियात हैं। उसमें भी हमने ये बात बताया था कि टेक्सोनोमी वो ब्रांच है जिसमें किसी भी जानदार को साइंसी नाम दिया जाता है। यही चीज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। ये सिस्टम या ये काम जो है ये कैरोलस लिनियस ने मुतारफ़ कराया था, जिसने ये कहा था कि किसी भी जानदार को एक मखसूस नाम देना चाहिए जो कि साइंटिफिक नेम कहलाएगा, और यही साइंटिफिक नेम उसकी शनाख्त भी होगा, उसकी तमाम तर खुसूसियात को भी वाज़े करेगा, और साइंसदानों की फ़ैमिली के लिए ये चीज़ बहुत आसान होगी कि उसको अच्छी तरीके से रिकगनाइज़ कर सकें और आपके सामने उसकी तमाम तर खुसूसियात को पेश भी कर सकें। और इसी चीज़ को हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? मैंने अभी आपको बताया है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी गिव अ साइंटिफिक नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक नाम नहीं होता बल्कि ये 2 नामों पे मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला नाम जीनस और दूसरा नाम स्पीशीज़ पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, जैसे जो मस्टर्ड प्लांट है, आमतौर पर सरसों का पौधा या मस्टर्ड प्लांट, इसको हम कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ये इसका साइंटिफिक नेम है। 2 नामों में मुश्तमिल है। पहला नाम है जीनस नेम और दूसरा नाम है स्पीशीज नेम। जीनस से आप मुतारिफ हैं अच्छी तरह। मैंने आपको पहले भी बताया था टेक्सोनोमी के हयरार्की में कि मिलती जुलती स्पीशीज़ का ग्रुप है, यानी ऐसी स्पीशीज़ जिनके ज़्यादातर करैक्टरिस्टिक एक जैसे हों, उनमें कोई डिफरेंस ना हो और डिफरेंशिएशंस उसमें बहुत कम हो, ऐसे ग्रुप को हम जीनस का नाम देते हैं। जैसे कि जीनस है, हमारे पास एक जीनस है फिलस, जिसमें ऐसे जानदार शामिल हैं जिनमें ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो नाइट प्रेडेटर्स हैं, हिडन क्लॉज हैं, उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, कैनाइंस जिनको कहा जाता है, वो बहुत बड़े होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, और उसके अलावा उनमें ये देखा जाए कि ये सब के सब जो हैं ये नाइट प्रेडेटर यानी रात को शिकार करने वाले होते हैं। जैसे इसमें बिल्ली है, कुत्ता है, इसके अंदर शेर है, चीता है, इसके अंदर कुत्ते, ये हाइनाज हैं। ये तमाम के तमाम अगर आप देखें तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ज़्यादातर इनके अंदर जो है सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। ये हिडन क्लॉज यानी आमतौर पर इनके पंजे छुपे रहते हैं लेकिन शिकार के वक्त नाखून बाहर आ जाते हैं। नाइट प्रेडेटर हैं, ज़्यादातर रात को शिकार करते हैं। सब के सब कार्निवोर्स हैं, गोश्तखोर हैं। तो ऐसे ग्रुप को जिसके अंदर ऐसी स्पीशीज शामिल हों जिनमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ एक जैसे, उसे हम जीनस कहते हैं। लिहाजा ब्रासिका जो है ये इसका जीनस नेम होगा, जबकि स्पीशीज़ नेम कैम्पेस्ट्रस है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ अ प्रोसेस इन विच वी गिव साइंटिफिक नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म which consists of 2 names. First name is known as genus name and second name is known as species name. इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एतबार से जो साइंसी नाम है इसको लिखने के कुछ असूल व ज़वाबित हैं। अगर आप टाइप कर रहे हो, टाइप राइटिंग से आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आप हमेशा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एतबार से दिए गए साइंसी नाम को इटैलिक्स में लिखेंगे। तिरछी राइटिंग होगी। सारी की सारी आपकी राइटिंग जो होगी टाइप राइटिंग से की हुई वो हमेशा सीधी होती है, लेकिन जब भी कोई साइंसी नाम उसमें आ जाए तो आप उसको तिरछा करके लिखेंगे। दूसरा प्रोसेस इसका या दूसरा रूल, दोनों नामों को अलग अलग हैंड लाइन, अगर आप हैंड राइटिंग कर रहे हो तो दोनों नामों को अलग अलग आप अंडरलाइन करोगे। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको बता दूं कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, दोनों को इकट्ठा अंडरलाइन नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते।
दोनों नामों को इकट्ठा जोड़ के नहीं लिखना। जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे, अगर आप टाइप राइट कर रहे हो तो उसको हमेशा इटैलिक्स में तिरछी राइटिंग के अंदर आप लिखेंगे। बाकी तमाम आपका मजमून या जो भी आप राइट कर रहे हो वो हमेशा सीधा राइट होता है, लेकिन जब भी कोई साइंसी नाम आ जाए तो आप उसको तिरछा राइट करोगे। उसके अलावा दोनों नामों को अलग अलग हैंडलाइन अंडरलाइन करोगे, यानी इस तरीके से जैसे मैंने ऊपर किया है कि जीनस नेम को अलग अंडरलाइन और कैम्पेस्ट्रस को अलग अंडरलाइन। तीसरा और सबसे अहम उसूल, जीनस नाम जो भी होगा, जीनस नेम जो भी होगा, उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। ब्रासिका का बी मैंने कैपिटल लिखा है, जबकि स्पीशीज़ नेम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, ये कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। 3 असूल मैंने आपको बताए कि जब भी आप कोई बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के एतबार से कोई भी काम आप कर रहे हो और उसके अंदर आप कोई नाम टाइप राइट करते हो तो वो हमेशा तिरछी राइटिंग में या इटैलिक्स में होगा। दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। तीसरा असूल ये है कि जो जीनस नेम है उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, जबकि स्पीशीज़ नेम का पहला वर्ड हमेशा स्मॉल होगा। अच्छा, अगर कोई एक नाम किसी भी मजमून में एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए, तो आप उसको हमेशा कैसे करोगे कि पहली दफ़ा आप उसको मुकम्मल लिखोगे। जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, आपने पहली दफ़ा इसको मुकम्मल लिखा, इसके बाद उस मजमून में जब भी आप उसको लिखोगे तो जीनस नाम का पहला नेम, उसके बाद डॉट और दूसरा फिर स्पीशीज़ नेम पूरा। अंडरलाइन आपने लाजमी करना है। टाइप राइटिंग में इसको अंडरलाइन नहीं किया जाता, उसकी आम सी निशानी ये होती है कि वो इटैलिक्स में होता है। लेकिन अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो हाथ से लिख रहे हो या जो भी कर रहे हो, पहला वर्ड हमेशा, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा कोई भी नाम आ जाए, एक ही मजमून में एक से ज़्यादा दफ़ा नाम आ रहा है, तो पहली दफ़ा आप उसको मुकम्मल लिखोगे। उसके बाद जब भी वो नाम उस मजमून में दोबारा लिखोगे तो जीनस नेम का पहला वर्ड लिखेंगे, सिर्फ ब्रासिका का बी लिखा, और उसके बाद कैम्पेस्ट्रस पूरा लिखेंगे, दोनों के दरम्यान में डॉट आ जाएगा और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन भी कर देंगे। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का फ़ायदा क्या है, ये भी देखना चाहिए कि क्यों इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को साइंटिफिक नेम दें। देखें, हमारी दुनिया में बेशुमार ज़बानें बोली जाती हैं, और दुनिया को छोड़ के अगर आप किसी एक मुल्क को ही देख लो, हमारे मुल्क में देख लें, 4 सूबे तो बाकायदा तौर पर पक्के हैं। पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ पर पश्तो, बलोची, सिंधी और पंजाबी ज़बानें, उसके अलावा बेशुमार ज़बानें, ब्राहवी है, सराइकी है, यहाँ पर दूसरी बेशुमार ज़बानें, और हर ज़बान का लहजा, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर 40 किलोमीटर के बाद जो लैंग्वेज है उसके लहजे में फ़र्क आ जाता है, कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। बेशक वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सको, आपको समझना है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। लेकिन नाम बेशुमार हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल प्याज की मिसाल इन्होंने आपको दी है, उर्दू में इसे प्याज कहा जाता है, इसे वसल कहेंगे, बासल कहेंगे, गंडा कहेंगे। अब हर शख्स ये ज़बानें नहीं पहचानता, और अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो हमारे जो साइंटिफिक फैमिली जिसे हम कहते हैं, वो तमाम साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इन तमाम वर्ड्स को समझना, पहचानना नामुमकिन सी बात है। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि कोई एक ऐसा तरीक़ाकार हो कि जो इंटरनेशनल फैमिली, जिसे हम साइंटिस्ट की फैमिली कहते हैं, उनके लिए उस चीज़ को समझना आसान हो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर चीज़ को एक कॉमन नेम दिया, साइंटिफिक नेम दिया कि जनाब साइंटिस्ट इसको इस चीज़ से पहचानेंगे। प्याज को उन्होंने प्याज, वसल, बासल, गंडा कहने के बजाय उन्होंने एलियम सीपा कह दिया। और एलियम सीपा जो है, जब भी आप कहीं पे देखोगे तो आप फौरी तौर पे पहचानोगे, बायोलॉजिस्ट फौरी तौर पे उसे पिक करेगा कि जनाब ये प्याज के मुतल्लिक बात हो रही है। यानी पहला फ़ायदा सिग्निफिकेंस में इसका ये हुआ कि जनाब जो जानदार हैं, ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो पौधे हैं या जानवर हैं, उनको एक मखसूस नाम दे दिया जाता है, और साइंटिस्ट की फैमिली जो है उनको उनके जो इलाकाई नामों के बजाय उनको एक मखसूस नाम से पहचानती है, और इस तरीके से उनके लिए आसानी होती है कि वो उसको समझ सकें और उसके साथ डिस्कस भी कर सकें। मैंने अभी आपको मिसाल दी प्याज की कि हम वो प्याज को प्याज, वसल, बासल, गंडा नहीं कहेंगे, बल्कि वो उसको एलियम सीपा कहेंगे। ये एक पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, बहुत से जानदार ऐसे होते हैं जिनमें कुछ करैक्टरिस्टिक सेम होते हैं, और उनको उन्हीं सेम करैक्टरिस्टिक्स की वजह से कोई एक नाम दे दिया जाता है। जैसे स्टार फिश, कटल फिश, रे फिश, ये तमाम के तमाम फ़िश में आ जाते हैं। फ़िश के लिए कुछ करैक्टरिस्टिक्स होना लाजमी है। एक्वेटिक हो, यानी पानी के अंदर रहने वाली हो, गिल्स होने चाहिए, ठीक है, इसका जिस्म स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, यानी दोनों साइड से नुकीला, दरमियान में से मोटा, इसके जिस्म पे स्केल्स होने चाहिए ताकि ये अपने आप को
पानी से बचा सके, और फिन्स होने चाहिए ताकि ये आसानी से हरकत भी कर सके। लेकिन अगर देखा जाए कटल फिश, स्टार फिश या इलेक्ट्रिक रे फिश में इन तमाम बातों में से सिवाय एक के कि ये सब पानी में रहती हैं और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है। जब हम इनको अलग अलग देखेंगे, अगर हम इनको फ़िश का नाम देते जाते हैं, कटल फिश, रे फिश या स्टार फिश, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर हम इनको साइंटिफिक नाम से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जनाब ये फ़िशेस नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग ऑर्गेनिज़म हैं जिनकी स्पीशीज़ भी अलग है और जिनका जीनस भी अलग है। ये एक जीनस में भी मौजूद नहीं है। यानी दूसरा फ़ायदा क्या हो गया कि अगर किसी एक करैक्टरिस्टिक्स की मौजूदगी की वजह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स को एक ही नाम दे दिया जाए, एक कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए, तो साइंटिफिक नाम की वजह से, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से हमें इस चीज़ के लिए आसानी हो जाती है कि हमें पता चल जाए ये एक कैटेगरी नहीं है बल्कि ये अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तीसरा इसका काम, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके हैबिटेट की वजह से उनको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे कौवा, एक हमारे पास हाउस क्रो होता है, एक हमारे पास पहाड़ी कौवा होता है। दोनों को कौवे का नाम दे दिया जाता है कि रंग ब्लैक है, चोंचें एक जैसी हैं, आवाज़ सेम है। लेकिन अगर हम इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के एतबार से देखें तो हमें पता चलेगा कि हैबिटेट एक जैसा हो जाने की वजह से हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स को एक नाम नहीं दे सकते। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस चीज़ को क्लियरिफाई कर देता है कि ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज या स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, सबसे पहले मैंने आपको उसमें इसकी तारीफ बता दी, नाम के हिस्से बताए कि दो हिस्से हैं, जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम। लिखने का तरीका बताया है कि इटैलिक्स में लिखेंगे और टाइप राइट कर रहे हैं, हाथ से लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जीनस नाम का पहला हिस्सा हमेशा, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, जबकि स्पीशीज़ नेम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अगर किसी एक मजमून में एक से ज़्यादा दफ़ा कोई नाम आ रहा है तो पहली दफ़ा उसे मुकम्मल और बाद में जीनस नेम का सिर्फ पहला वर्ड और स्पीशीज़ नेम मुकम्मल लिखा जाएगा। इसके मैंने आपको सिग्निफिकेंस भी बता दी है। अगर इसमें कोई किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।